आपने अपने इन फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के इन ग्लव्स और स्कार्फ्स को तो जरूर नोटिस किया होगा, पर क्या आप इनके पीछे का सीक्रेट मुझे बता सकते हो? साथ ही पिछली वीडियो में मैंने छोटा भीम और उसके फ्रेंड्स के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में आपको बताया ही नहीं था, तो उसके लिए सॉरी। इसलिए आज मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा। और क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि सी हॉर्स समुद्र के नीचे आकर ये क्या कर रहा है? कहीं ये पार्टी तो नहीं कर रहा, वो भी पार्टी पॉपर्स फोड़ते हुए? और फिर फाइनली इन सब चीजों के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो टीवी पर कार्टून और एनिमे देखते हो, इन सबको यानी एनिमेशन की शुरुआत किसने और कब की थी। पर इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्लाइंग मिरर। आपको डोरेमोन का वो गैजेट तो याद ही होगा जिसके सामने खड़े होकर आप कितनी भी बेकार शक्ल इस मिरर के सामने ले आओ, फिर भी इस मिरर के सामने आप अच्छे ही दिखोगे। जनरली ये मिरर आपको झूठ दिखाता है। रीजन इस बात का ये है कि आप सेटिस्फाई हो जाओ। मजेदार बात यह है कि ये शानदार गैजेट रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, और इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि गैजेट हमारी पर्सनल और सबसे प्यारे गैजेट मोबाइल फोन में ही आता है। हाँ, मैं हमारे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के फिल्टर्स की बात कर रहा हूँ, और उनका तो हम अक्सर यूज करते ही रहते हैं। दरअसल सारे फिल्टर्स फेस कलर्स वगैरह को एनहांस करके हमें दिखाते हैं, जिससे हम पहले से काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, बल्कि अक्सर हम ऐसे नहीं दिखते। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये फिल्टर भी हमें झूठ दिखाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ी एनहांसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे चाहे कुछ भी कह लो, इनका इस्तेमाल करके हम अच्छे ही लगते हैं। नेक्स्ट, द रीजन बिहाइंड ग्लव्स एंड स्कार्फ। आपने काफी बार कार्टून कैरेक्टर्स को इन ग्लव्स और साथ ही इन स्कार्फ के साथ तो पक्का नोटिस किया ही होगा। ग्लव्स के पहनने के पीछे का राज तो ये है कि हैंड्स और फिंगर्स की डिटेलिंग नहीं करनी पड़ती। मतलब ग्लव्स पहना दिए तो पाम और फिंगर्स की डिटेलिंग से छुट्टी। आसान शब्दों में कहूँ तो एनिमेटर्स का काम थोड़ा बच जाता है। पर पहले लोग एनिमेशन के बारे में कुछ खास जानते नहीं थे, तो इसलिए वो इस पर ध्यान भी नहीं देते थे। पर अब जब से एनिमे का क्रेज नेक्स्ट लेवल पर पहुंचता जा रहा है, तब से लोग एक एक चीज को नोटिस करते हैं, और ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अगर अब आपको स्कार्फ के बारे में बताऊं तो कैरेक्टर्स में नेक पीसेस को ऐड करने की वजह से एनिमेटर कैरेक्टर को अक्सर एक ही फ्रेम में बना डालते थे, फिर हेड को अलग से एनिमेट किया करते थे। फाइनली दोनों को कंबाइन करके एक ऑसम सा एनिमेशन बना दिया करते थे। ये तरीके पुराने टाइम में एक हैक की तरह इस्तेमाल किए जाते थे, जब टाइम में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की फ्लुएंसी नहीं थी। द स्टार्टिंग ऑफ एनिमेशन। ये इंसान जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 90s के टाइम पे कुछ इस तरह के चित्र बनाया करते थे, और इसी तरह टाइम के साथ काम करते करते 1908 में इन्होंने अनजाने में दुनिया को पहली बार कार्टून से मिलवा दिया। हाँ, इन्होंने अनजाने में एक कार्टून ही बना दिया और उसका नाम रखा फैंटास्मैगोरी, जिसको देखकर आपको मजा तो नहीं आएगा, पर क्या पता नॉस्टैल्जिया थोड़ा सा हिट कर जाए। फिर इनके कार्टून धीरे धीरे पॉपुलर कैसे हुए, इसके बारे में तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। टाइम के साथ नए नए कार्टून्स आए और साथ में नए नए कैरेक्टर्स भी, जो कि हमारे लाइफ का पार्ट बन गए, और हमारे ब्यूटीफुल चाइल्डहुड को इन्होंने ब्यूटीफुल बनाने में बहुत ही बड़ा रोल निभाया। द वॉइसेस बिहाइंड छोटा भीम। तो चलो फाइनली अब मैं आपको भीम और उसके फ्रेंड्स की वॉइस आर्टिस्ट के भी बारे में बता देता हूँ। तो क्योंकि भीम शो का मेन कैरेक्टर है, तो सबसे पहले उसी की बता देता हूँ। तो गाइस, आप डोरेमोन की ओल्ड वॉइस आर्टिस्ट को तो जानते होंगे, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिनका नाम सोनल कौशल है। बढ़िया ये बात है कि सोनल कौशल सिर्फ डोरेमोन को ही डब नहीं करती, वो डोरेमोन के साथ साथ भीम को भी अपनी आवाज देती हैं। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा। ये भीम। तो चलो अब जल्दी से शो के बाकी कैरेक्टर की भी वॉइसेस को जान लेते हैं। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। पर छल छाया तो आसमान में कहीं। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। पर छल छाया तो आसमान में कहीं छू हो गया है भीम। उससे असला तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो क्या आखिर वो गया कहाँ। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है। मुझे पता है इनका इलाज हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। तो आखिरकार आपने इन सब चीज़ों के बारे में तो जान लिया, पर अब क्योंकि वीडियो एंड हो चुकी है, तो इसलिए आप मेरी बाकी की वीडियोस को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना।